हेलो जी, जय माता की सभी को। आज मैं बताऊंगी आपके प्लाजो में पॉकेट कैसे लगाते हैं, उसकी कटिंग करना। जैसे मैंने ये कपड़ा रख लिया, पहले मैं निशान लगा लिए थे, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन अब दोबारा आपको बता रही हूँ मैं कैसे आपको पॉकेट लगाने, कैसे निशान लगाने, कैसे कटिंग करनी है और लगाना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी कटिंग बताती हूँ आपको कैसे कटिंग करनी है। आप एक कपड़ा ले लीजिए, आपके जो भी प्लाजो उसका बचा हुआ कपड़ा 13 इंच का, कम से कम जैसे लंबाई 13 या 14 इंच रख सकते हो आप। जैसे 13 की तैयार हो जाएगी, 14 की मैंने ली है, ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच, तो मेरी 13 की इंच की तैयार रह जाएगी। ठीक है, पॉकेट 13 तो कम से कम होना ही चाहिए, हर पैंट में कम से कम 13 तो लेना ही लेना है। या एक साइड से हम 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, और एक साइड में लेंथ में ही एक साइड में 7.5 इंच का, जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं ना, बाजू की कटिंग की तरह ही हम इसको निशान को मिला देंगे। जैसे बाजू कटिंग करते हैं वैसे ही सेम वही 2 इंच का डाउन कर देंगे, जैसे हम उसमें बाजू में भी डाउन करते हैं ऐसे ही सेम। ये शेप ले लेंगे बाजू की, ऐसे शेप में बाजू की, ऐसे में शेप बाजू की शेप है ना, बहुत ही अच्छे से आती है शेप बिल्कुल। ठीक है, हम ऐसे बाजू की तरह इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही 5.5, एक साइड से 7.5 और 2 इंच डाउन करके। ठीक है, और लेंथ ली थी मैंने 14 इंच, और 13 इंच की मेरी तैयार रह जाएगी हाफ इंच ऊपर नीचे जाके। ठीक है, ऐसे ही हम 2 इंच का यहाँ पे एक निशान रख लेंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच जहाँ पे इलास्टिक डलती है ना, कम से कम उससे नीचे हमारा हाथ के नीचे डालते हैं हम। और जो हमारा हाथ का निशान होता है वो हाथ का कम से कम 6 इंच का गैप रखना है हमें। ठीक है, 6 इंच का गैप रखना जरूरी है वो। ठीक है, जैसे मैं आपको प्लाजो के साथ रख के दिखा रही हूँ कैसे जुड़ेगी, कैसे कहाँ हिस्सा है। देखो, अगर आपको दोनों पैंट दोनों हिस्सों पे दोनों साइड लगानी है जेब, तो आप इसके 4 हिस्से कटिंग करोगे। आप वही जेब के जैसे प्लाजो के 4 हिस्से कटिंग करते हैं, और दोनों तरफ निशान लगाएंगे आगे फ्रंट वाले पे। ठीक है, फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे, फ्रंट पार्ट पे ही जेब लगेगी आगे वाले हिस्से की एक टाक पे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे रख लिया, और 2 इंच का ऊपर से निशान लगा लेंगे, और 6 इंच का जो हम गैप रखेंगे हाथ को डालने के लिए, 6 इंच का वहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 6 इंच का ऊपर इलास्टिक होती है, इसलिए 2 इंच का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ऊपर से तो डालते नहीं है हाथ को, थोड़ा साइड से ही नीचे से ही डालते हैं 6 इंच का। ठीक है, ये हमारी हो गई है इसकी कटिंग। अब देखो मैं कटिंग करके दिखाऊंगी बिल्कुल कहाँ कहाँ से आपको कटिंग करनी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी आपको इस तरीके से कटिंग करोगे। लेंथ 14 इंच, और एक साइड से 5.5, एक साइड से 7.5, 2 इंच नीचे डाउन करके उसकी गोलाई कर देंगे। ठीक है, और गोलाई वाले हिस्से से हम सिलना शुरू करेंगे। जहाँ से मैं कट कर रही हूँ वहीं से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मैंने कटिंग की है वहीं सिल लेंगे बस। ऊपर के हिस्से को नहीं सिल लेंगे जहाँ से मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, और ये भी खुला पार्ट है एक साइड से, जहाँ मैं अब छोटे छोटे टक लगा लेंगे हम, जहाँ से हमने 6 इंच का हमें हाथ डालने के लिए जगह छोड़नी है, वहाँ पे 6 इंच का हम टक्स लगा लेंगे। छोटे छोटे कट लगाने जरूरी है, इससे हमें जेब पे का पता रहेगा हमें कहाँ लगाने हैं। ऐसे ही पैंट के फ्रंट पार्ट पे लगा देंगे हम, ऐसे ही जेब पे दोनों का सेम सेम एक जगह आने चाहिए कट, ताकि ऊपर नीचे हमारे पास ऊपर नीचे जो हमारी जेब है ऊपर नीचे नहीं होगी। इससे कट लगाने से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगी जेब। ठीक है, ये मैंने कट लगा दिए हैं। और जो हमारा, जैसे मैं बता रही हूँ, जो हिस्सा हमारा चोंच वाला है वो पैंट के साथ में साइड में जुड़ेगा 6 पार्ट के निशान लगा के। ठीक है, और जो हमारा बाहर का गोलाई वाला हिस्सा वो बाहर की साइड रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, जो गोलाई वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रहेगा, और जो चोंच वाला है वो पैंट के जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो कई कई बार है ना, कस्टमर इसको गलत जोड़ देता है। कई बार जो स्टार्टिंग में सिलने लगते हैं तो ऐसे इस उल्टे तरीके से जोड़ देते हैं, जिससे चोंच अंदर जाती है, बाहर की तरफ ये लटक जाती है। ऐसे नहीं जोड़ना, जैसे मैंने पहले बताया है उस तरीके से जोड़ोगे तो बहुत अच्छी परफेक्ट फिर कटिंग अच्छी होगी। थैंक यू।